सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में इज फ्यूल एंड फ्यूल में सारे आईपीपीज आर प्राइस टेकर्स। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना इज अ डिमांड इशू एंड अ डेट इशू, नॉट अ सप्लाई इशू। ये बहुत ज़रूरी है। ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आप लिवर एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारा इशू इज डिमांड, डिमांड को क्रिएट करना है। अवामी रिलीफ के लिए मेगा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान के पहले निजी बिजली घर ने हुकूमत को माहदे पर रज़ाकाराना नज़र-ए-सानी की बड़ी पेशकश कर दी। लिबर्टी पावर मुनाफे में कमी और नया मुआहदा $100 से पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल करने को तैयार। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि प्रपोजल तैयार कर लिया जो आज हुकूमत को भेज दिया जाएगा। अगर सार्फिन महंगी तरीन बिजली बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे तो आईपीपीज बिजली किसको बेचेंगे। बिजली की कीमत कम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा ताकि सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। में कंज्यूमर्स एक तो हाई एनर्जी टैरिफ फेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मद में, दूसरा जो ट्रस्ट लेवल है कंज्यूमर्स का सिस्टम पे वो गिरता जा रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कोई भी सिस्टम जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह सकता। तो हमें जितनी भी एंटिटीज हैं, ख्वाह वो गवर्नमेंट एंटिटीज हों वो प्राइवेट एंटिटीज हों, उन्हें ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाना होगा। तो ये एक मुस्बत कदम है। ये बहुत ही खुशाइंद है कि अगर वॉलंटरी उन्होंने अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया है या अगर कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो पेमेंट वो लोग ले रहे थे उसमें कोई कमी की है तो इस स्टेप को अप्रिशिएट करना चाहिए। मुल्क में इस वक्त बिजली महंगी बनाई जा रही है, कंपनियों का सिस्टम से एतमाद उठ चुका। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती का इकदाम काबिल तहसीन है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इकदाम की हिमायत करे। माहिर तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद की प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। माहिर मौशियात चौधरी अकमल ने कहा कि मकामी सरमायाकारों को भी एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के इकदाम की हिमायत करनी चाहिए, बल्कि इसका हिस्सा बनना चाहिए। ऐसे इकदाम से बिजली के निर्ख में कमी आएगी। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ECC फैसलों की तौसीक होगी। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर तिजारत का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान करेंगे। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान की कौंसिल का मौजूदा चेयरमैन है SCO। वजारती इजलास में तिजारत को बढ़ाने और इक़्तिसादी खुशहाली पर बात होगी। रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत और तरक्की के मनसूबे ज़ेर गौर आएंगे। खित्ते में पायदार तरक्की और तिजारती ताल्लुकात मजबूत करने पर गौर भी किया जाएगा। वजारती इजलास के नताइज पर आइंदा हुकूमती सरबराहान की कौंसिल के इजलास में बहस होगी। इजलास में शंघाई ताउन तंजीम के तहत इत्तेहादी चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर बातचीत की जाएगी। बुज़दिल दुश्मन को धूल चटाने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 59वां यौम शहादत निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बेमिसाल शुजाअत के एतराफ में मेजर अजीज भट्टी शहीद को सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। कौम के बहादुर सपूत में जुर्रत और शुजाअत की लाजवाल दास्तान रकम की। स्पीकर कौमी असम्बली ने 18 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के क़याम की तहरीक कौमी असम्बली ने मंजूर की थी। कमेटी पार्लियामेंट के उमूर को बेहतर अंदाज से चलाने का काम करेगी। कमेटी में इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, खुर्शीद शाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सैयद अमीनुल हक, अब्दुल अलीम खान शामिल हैं। एजाजुल हक, खालिद हुसैन मक्सी, साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर अली, महमूद खान अचकजई, हमीद हुसैन, शाहिदा बेगम कमेटी में शामिल। इस्तीफा देने वाले अख्तर मैंगल भी कमेटी का हिस्सा होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। इसाक डार, आज़म नसीर तारड़, अटॉर्नी जनरल की शिरकत। वफ़द में नवीद कमर और मेयर कराची मुर्तज़ा बाब शामिल। पीपल्स पार्टी वफ़द का हुकूमती पॉलिसी और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा PP ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो की दी गई तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा। बोले कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट से जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होगी।
मिनिस्टर सिंध को और वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखने जा रहे हैं कि 11 रबी अव्वल और 12 रबी अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया है। गवर्नर हाउस में महफिल होने जा रही है और उस महफिल में गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खुले होंगे। 12 रबीउल अव्वल के साथ 11 रबीउल अव्वल की भी छुट्टी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखूंगा, पैमरा को भी खत लिखूंगा कि वो 11 और 12 रबीउल अव्वल को नाच गानों के प्रोग्राम नशर ना करें। कामरान खान टिसोरी की गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान बंदूखेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सफाई सुथराई, सिक्योरिटी इंतजामात और सड़कों की अस्तरकारी और सेवरेज के इंतजामात किए जाएँ। 12 रबीउल अव्वल पर गवर्नर हाउस में अजीम उल शान महफिल मुनक्किद होगी और चिरागा भी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म, सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद, पुलिस एहलकारों को फौरी APC बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जैकेट देने का हुक्म। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को आईनी तरमीम पर हिमायत देने से साफ इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात हुई। मौलाना ने कहा कि JUI अपोजिशन में है और रहेगी। हुकूमत का साथ देना अवामी गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ होगा। आईन और कानून के खिलाफ किसी कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला बोले कि हुकूमत का हिस्सा बनना आबेल मुझे मार की मानिंद है, सियासी मौत के सिवा कुछ नहीं। सब अच्छा है का राह गलापने वाला के इलेक्ट्रिक कानूनी पकड़ में आ गया। नेपरा ने इलेक्ट्रिक को शोकॉस नोटिस जारी करते हुए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। समात के दौरान इदारे की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद। कराची की बारिश होने के इलेक्ट्रिक को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। खस्ता हाल पुल टूटे, तारें सड़कों पर गिरी, लोग करंट लगने से इंतकाल कर गए। नेपरा ने इंक्वायरी बिठानी और के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार ठहरा दिया। बोला इन लोगों को बंद करवा दो, पेट्रोल पंप करवा दो, बंद करवा दो, बंद करवा। नहीं, कमिश्नर बंद करवा के गई, दोबारा खुल गया। कैसे खुल गया भाई? अब लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है उसका? पेट्रोल दाल भी आता और सिगरेट भी पिया था, उसकी वजह से आग लगी है। कि इसकी भरपाई कौन करेगा? DC करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर करेगा या SHO करेगा? हम धरना देंगे और हम DC के खिलाफ, AC के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ। कराची शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 की इमारत में खौफनाक आतिश ज़दगी। आग बिल्डिंग के नीचे कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप में लगी। वाक़े में एक शख्स झुलककर जहाँ बहाक हो गया। 10 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा। आग से एतराफ़ की दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 5 से ज़ायद फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस के मुताबिक छत पर चढ़े तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जाए हादसा का दौरा किया। कहा कि गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कि पहले भी 2 बार सील लगी, लेकिन वो शख्स जो कि यहाँ इनलीगल पेट्रोल बेचने का काम कर रहा था, वो बार बार सील तोड़वा कर या खुलवा कर अपना काम जारी रखे हुए था। कि पहले भी 2 बार सील लगी, लेकिन वो शख्स जो कि यहाँ इनलीगल पेट्रोल बेचने का काम कर रहा था, वो बार बार सील तोड़वा कर या खुलवा कर अपना काम जारी रखे हुए था। कि पहले भी ग़ज़ा में इसराइली फ़ौज के इंसानियत सोज मज़ालिम जारी। अल-मवासी से जोन पर बमबारी से 19 फ़लस्तीनी शहीद, 60 ज़ख्मी। मगरिबी किनारे में 5, खान यूनिस में 13 अफराद लुक़्मा अजल बने। अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी अरब के ग़ज़ा के सेर जोन में इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सेर जोन पर इसराइली हमले आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कमला हैरिस के साथ मुबाहिसा ज़बरदस्त रहा, मैंने बहस जीती। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा कि जब आप जीत जाते हैं तो दूसरी बार मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं रहती। हारने वाला कहता है कि मुबाहिसा दोबारा हो, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों मेज़बान कमला हैरिस के साथ थे। अमरीकी मीडिया का कहना है कि कमला हैरिस ने ट्रंप के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाई।
समंदरी तूफान फ्रांसीन अमरीकी रियासत लुइसियाना से टकरा गया। तूफान टकराने के बाद हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। लुइसियाना के गवर्नर की श्रेणी को घर में रहने की हिदायत। तूफान के बाद 42,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। तीसरे मैच में जापान को 2-1 से शिकस्त दे दी। नदीम अहमद और सुफियान खान ने एक गोल स्कोर किया। मैच में कामयाबी के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन। कौमी टीम अपना चौथा मैच जुमेरात को मेजबान चीन के खिलाफ खेलेगी, जबकि रिवायती हरीफ भारत से हफ्ते को सामना होगा। और जश्न पाकिस्तान पोलो टूर्नामेंट का सेमीफाइनल। गिलगित बल्तिस्तान स्कॉट ने चित्राले की टीम को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जीतने वाली टीम का जश्न रिवायती रक्स किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।